अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है अल्कीन्स। व्हाट आर अल्कीन्स? अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल बॉन्ड। तो अल्कीन्स के प्रिपरेशन के मेथड्स के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन हो जिससे हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड स्टैब्लिश्ड हो। तो सबसे पहला जो आज का हमारा मेथड है वो है डी हाइड्रो हैलोजिनेशन of alkenes of alkyl halides। तो अल्काइल हलाइड्स जो हैं उनका आप लोगों को पता है अल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं। अल्काइल हलाइड्स आप लोगों के पास होते हैं RX, ठीक है। X मीन्स Cl, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। सो इनमें से अगर आप हैलोजन को रिमूव करें और हाइड्रोजन को, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है रिमूव करना। So the dehydrohalogenation of alkyl halide is removal of halogen plus hydrogen। इन दोनों की जब आप रिमूवल करोगे तो आपके पास क्या होगा? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इससे होता क्या है कि हैलोजन का बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है, जिससे आपके पास डबल बॉन्ड बनता है कार्बन और कार्बन के दरमियान, और आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाती हैं? अल्कीन्स प्रिपेयर हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या फॉलो करती हैं। ये रिमूवल ऑफ हैलोजन और हाइड्रोजन, ये असल में बच्चे एक मैकेनिज़्म के तहत होता है जिसे हम कहते हैं E2 मैकेनिज़्म। E2 मैकेनिज़्म होता क्या है? E2 मैकेनिज़्म के अंदर बच्चे होती है आपके पास एलिमिनेशन, और होती है ये डबल एलिमिनेशन। E2 इज़ डबल एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास दो ग्रुप्स सेम स्टेप के अंदर रिलीज़ होंगे, वो आपके पास क्या होगा? E2 मैकेनिज़्म होगा। E2 मैकेनिज़्म में सबसे पहले आपके पास आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। एक तो सबसे पहले जो ये आपके पास एक कार्बन है और ये आपके पास एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ आपने लगा दिया फंक्शनल ग्रुप और बाकी सारे इसके हाइड्रोजन मैंने लिख दिए। सो जब आप इस हाइड्रोजन को इस फंक्शनल ग्रुप के साथ देखते हैं, ये वाला बच्चे आपके पास कार्बन जो होता है ना बच्चे, दिस वन कार्बन जो कि आपके पास क्या है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, इसे कहते हैं अल्फ़ा कार्बन, और जो इसके साथ कार्बन होते हैं उनको कहते हैं हम बीटा। तो ये जितने भी हाइड्रोजन यहाँ पे लगे हुए हैं इन सब का नाम है बीटा हाइड्रोजन्स, और ये वाले जितने भी इनका नाम है अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। जब आपके पास बीटा और अल्फ़ा हाइड्रोजन्स होते हैं ना, तो आप क्या करते हो बच्चे? आप इसमें दो तरह की एलिमिनेशंस पढ़ते हो। फर्स्ट टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज सिस एलिमिनेशन, सिस और सिन एलिमिनेशन कहते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एलिमिनेशन इज एंटी एलिमिनेशन। ठीक हो गया। अब आपके पास दो तरह के एलिमिनेशन हो गए हैं। सबसे पहले सिन एलिमिनेशन को देखने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए, C। अब इस कार्बन के साथ आपके साथ यहाँ पे लगा हुआ है हैलोजन। अब कार्बन की 4 वैलेंसीज पूरी करनी है आपने। यहाँ पे आपने लगा दिया CH3 मेथल ग्रुप लगा दिया। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। और यहाँ पर भी आपने क्या लगाया? एक CH3 लगा दिया, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया? हाइड्रोजन। एज यू कैन सी this carbon is alpha and this carbon is beta, but if you see that if this is carbon alpha then this is also carbon beta, ठीक है, क्योंकि ये किसके साथ लगा हुआ? अल्फा कार्बन के साथ अटैच्ड है। सो अब जब सिन एलिमिनेशन पढ़ते हो ना, सिन एलिमिनेशन में आप क्या करोगे? फंक्शनल ग्रुप को रिलीज़ करोगे। जब आप फंक्शनल ग्रुप रिलीज़ करोगे ना, तो बच्चे आपके पास हाइड्रोजन जो है ना वो इस कार्बन से रिलीज़ होगा, ठीक है। अब ये कौन सी साइड है? ये सेम साइड है। जिस साइड पे आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ उसी साइड पे आपके पास CH3 लगा हुआ, उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दैट इज़ बीटा एलिमिनेशन। आप क्या पढ़ रहे हो इस वक्त? बीटा हाइड्रोजन की एलिमिनेशन पढ़ रहे हो, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। जब बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन देख रहे हो, ये कौन सी एलिमिनेशन है? जिसमें आपके पास बीटा हाइड्रोजन सेम साइड पे लगा हुआ है। सेम साइड किसकी लगी हुई है? फंक्शनल ग्रुप की लगी हुई है। दूसरी साइड आपके पास क्या है? अब दूसरा ये वाला जो बच्चे आपके पास रिएक्शन हो गया ना, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन ऑफ सेम साइड, ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों सेम साइड पे हैं फंक्शनल ग्रुप की। इनमें से जब एलिमिनेशन होगी तो ये आपके पास बच्चे हो जाएगी, इसको हम कहते हैं सिन एलिमिनेशन, ठीक है, सिन एलिमिनेशन। और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट अगर आप ये देखो तो ये अगर आपका फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन क्या लगा हुआ है? इसकी ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है। जब इसकी ऑपोजिट साइड वाले कार्बन से क्या होगा? हाइड्रोजन रिमूव होगा,
तो वो बच्चे वो भी क्या होगा आपके पास, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन ही होगी, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन ही होगी, लेकिन वो क्या होगी बच्चे, ऑपोजिट साइड से होगी। किससे होगी, ऑपोजिट साइड से होगी। ये नहीं देखो ना, ये फंक्शन ग्रुप की सेम साइड पे लगा हुआ है, ये देखो, लेकिन ये फंक्शन ग्रुप की ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ है। सो दैट्स वाई इसमें से अगर आपके पास रिमूवल हो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो बच्चे इस वाले रिएक्शन को हम कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। क्या कहते हैं, एंटी एलिमिनेशन। अब आपके पास हम पढ़े हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इट्स अ E2 मैकेनिज्म विच इज़ डबल एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड E2 मैकेनिज्म जो है बच्चे आपके पास ये फॉलो करता है एंटी एलिमिनेशन को। इट डज़ नॉट फॉलो द सिन एलिमिनेशन, इट ओनली फॉलोज द एंटी एलिमिनेशन। अब आप लोग, अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दे दी है कि यहाँ से सिन एलिमिनेशन क्या होगी और आपको एंटी एलिमिनेशन क्या होगी। अब आप बच्चे देखते हैं, आप अपने मेन रिएक्शन पे आ जाएं, दैट इज़ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। आपके पास ये सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। अब आपने बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके सबसे पहले देखना है कि आपके पास जो हैलोजेंस दी हुई हैं उनकी रिएक्टिविटी कैसी है। सो यू विल सी द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। अब आप रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस को देखो तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है फ्लोरीन की, फिर होती है किसकी, क्लोरीन की, फिर किसी होती है ब्रोमीन की, फिर किसकी होती है आयोडीन की। लेकिन अगर आप बच्चे देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की, किसकी देखो, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बच्चे जब आप देखोगे तो आप लोग देखोगे कि जब आप अल्काइल हैलाइड्स में देखते हो ना, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है HI की, सॉरी RI की, फिर उससे कम किसकी होती है, RBr की, फिर उससे कम किसकी होती है, RCl की, और सबसे ज़्यादा कम क्यों होती है, RF की। एनीवन हु वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज यू नो कि ये वाला जो फ्लोरीन है बच्चे, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये जो RF बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, फिर उसके बाद RCl बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद RBr बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्ग क्या होगा, RI, और जिसका बॉन्ड सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव। अगर आप लोग देखो, अगर मैं यहाँ पे I नेगेटिव देखूँ, I नेगेटिव की स्टेबिलिटी, दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ आइंस। स्टेबिलिटी ऑफ आइंस का मतलब है कि जब किसी चीज़ को आयन में कन्वर्ट किया जाए तो कितना ज़्यादा स्टेबल रह सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चे आयोडीन को साइज़ ज़्यादा होता है और ये सबसे कम रिएक्टिव है एज हेलोजिन, तो इसकी आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सबसे रिएक्टिविटी क्या होती है, RI की होती है। अब बच्चे आप लोग को एक और चीज़ का पता होना चाहिए, दैट इज़ लीविंग ग्रुप। दैट इज़ लीविंग ग्रुप क्या होता है, लीविंग ग्रुप वो होता है जो कभी भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड को लीव कर जाए, जैसे लाइक हाइड्रोजन और X, दीज आर ऑल लीविंग ग्रुप्स, दीज आर ऑल लीविंग ग्रुप्स। अब जब आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़नी है ना बच्चे, तो आप लोगों ने हमेशा किसी बेस को यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है, बेस को यूज़ करना है। एंड द बेसिस फॉर द कैंडिडेट्स आर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके अलावा आपने जो मीडियम यूज़ करना है बच्चे, वो अल्कोहलिक मीडियम यूज़ करना है। एंड दीज आर द ऑल बेसिक्स ऑफ अल्केन्स प्रिपरेशन फ्रॉम डिहाइड्रोहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।